बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट सामने आई है। कहा, बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा कि बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे, जिससे बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग होने की शिकायत पैदा हुई। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट सामने आई है। कहा गया कि बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए हैं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा कि बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती के शिकार थे, जिससे बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग होने की शिकायत पैदा हुई। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। अहम रिपोर्ट सामने आई है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर ये सामने खसूसी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी से तीसरी शादी ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए हैं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा कि बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे, जिससे बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत पैदा हुई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग होने की शिकायत पैदा हुई। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट ये सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई है उसमें यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी से तीसरी शादी न सिर्फ बानी की ज़ाती ज़िंदगी पर और अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए और बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश भी करती रही हैं। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग होने की शिकायत पैदा हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल तजियाकार ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की जानिब से खसूसी रिपोर्ट शाया की गई है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे हैं। मज़ीद भी जो पॉइंट्स उन्होंने इसमें पेश किए हैं, क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकोनॉमिस्ट एक बहुत वेल रिप्यूटेड जरीदा है, पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा नाम है। इनका जो डिजिटल मैगजीन है उसके अंदर ये तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है।
पाकिस्तान में तो लोग ये बातें कर रहे थे और मेरे ख्याल में हमारा मीडिया भी कर रहा था, 24 न्यूज़ भी कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे शायद लोग जो है इसको यकीन की आंख से नहीं देख रहे थे। अब जब एक तीसरा मुल्क जो है वो दरमियान में बात करता है तो जाहिर है उसकी रिप्यूट जो है उसकी वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी में इजाफा होता है। अब जिस तरीके से ये देखा जाता है कि वो तुहम परस्ती के शिकार हो गए थे, यही बात हम लोग पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि जी बानी चेयरमैन जो थे पीटीआई के वो एक तुहम परस्त इंसान थे। इसी तरीके से आपको याद है कि उन्हीं के हुक्म से जो है जब तक के तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था, एक सरकारी तैयारा जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, वजीर आजम का तैयारा है, वो जब तक के बुशरा साहिबा जो है वो इजाज़त नहीं देती थी तो तब तक वो उड़ान नहीं भर सकता था। इसी तरीके से मुलाजमीन को जो है जो पुराने देरीना मुलाजमीन थे उनको फारिग किया गया ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर यही बताना कि जी आपने समुंदर के करीब नहीं जाना, लोगों के जनाजे नहीं पढ़ने, आपने जो है अंगूठी पहन के जो है वो और तस्बीह पकड़ के जो है लोगों की तरफ इशारा करना है ताकि वो आपसे मरूब हो जाएं। फिर इसी तरीके से तोहम परस्ती के लिए जो सामान है वो लाया जाता है, क्योंकि मगरब भी विच क्राफ्ट पे यकीन रखता है, जादू टोना जिसको उर्फ आम में कहा जा सकता है। तो अब मगरब जो है वो इस बात की बात कर रहा है और ज़ाहिर है उनके पास इसके ठोस शवाहिद और सबूत भी हैं। फिर हुकूमत के साथ मिल हुकूमत को जो है वो प्रोपोगेंडा करवाना अपने ही इदारों के खिलाफ, बाकायदा आपको याद होगा कि वो इनका एक सोशल मीडिया हैंडलर था अरसलान, उसको हुक्म दिया जाता था कि तुम जो है ये सब चीज़ों का रुख जो है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मोड़ दो, रियासत के खिलाफ जो है वो शुरू कर दो। और फिर तोहफे तहाइफ और तोशा खाना का एक तवील जो है तकरीबन 55 ऐसे तोहफे थे जिनकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए से भी जो है वो तजावज़ कर जाती थी, वो उनके पास जो है वो बराह रास्त आ जाते थे। फिर इसी तरीके से जो दीगर अमलियात का सिलसिला था वो भी जारी था, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस के आस पास जो है मुख्तलिफ किस्म की गुड़ियाँ और मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे मिले, जिनके किसी के जो है वो हाथ टूटा हुआ था, किसी के जो है वो पिनें लगी हुई थी सीनों के ऊपर। यानी कि इस किस्म की जो बातें थीं ये देखने में आ रही थीं और पूरी दुनिया जो है वो इसको जो है वो मुशाहिदा कर रही थी। लेकिन अब जो क्योंकि मगरब की जानिब से ये बात आती है, फिर ये देखा जाता है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप वजीर आज़म तब बन सकते हैं जब आप मेरे से शादी करेंगे। एक 5 बच्चों की खातून जो हैं उनको क्या पड़ी थी कि वो एक जो है वो शख्स से शादी करें जबकि वो अपने घर में खुशहाल थीं। दूसरी जानिब जो है इसके अंदर आप देखिए कि जब उनकी मुलाकात होती है आर्मी चीफ से, जो कि पाकिस्तान सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर मुल्क के आर्मी चीफ हैं, उसके अंदर बुशरा बीबी का वहाँ बैठना और वहाँ मुस्तकिल जो है गुफ्तगू करना और वहाँ जो डायरेक्शंस देना, ये बड़ी अजीब बात थी। ज़ाहिर है मामलात में इंटरफेरेंस जो थी बड़ी अजीब बात थी। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।